गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड थर्ड सेम में आपकी जो लेसन प्लान बनवाए जाते हैं उसका फॉर्मेट किस तरीके से है और आपको किस तरीके से फॉर्मेट तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखते हैं हम, ये आपका PC1 PC2 में जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो चलिए देखेंगे। ये मैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री का लेसन प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखिए पाठ योजना, फिर उसके बाद आप यहाँ लिखिए दिनांक, विषय, विद्यालय, कक्षा, कालखंड, समय अवधि। अब आप जिस डेट में लेसन प्लान आप बना रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो डेट लिख लीजिएगा। जैसे इस बच्चे ने लिखा है 10/11/2022। अब विषय आपका क्या है? इतिहास है। आपका विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। कक्षा लिख लीजिए, तो कक्षा आपकी 9, 10, 11, 12 जिस भी क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास का नाम लिख लीजिएगा। कालखंड, आपका लेक्चर कौन सा है? पहला लेक्चर है कि दूसरा है कि तीसरा है? जैसे इस बच्चे ने लिखा है सेकंड लेक्चर। समय अवधि, स्कूल की जो टाइमिंग रहती है वो 35 मिनट्स रहती है। अब इसके बाद हम इतना करने के बाद हम किस में आ गए? प्रकरण में। मतलब हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री और आवश्यक सामग्री। अब हम देखेंगे कि जो हमारे समान उद्देश्य हैं वो कम से कम 4 से 5 होने चाहिए और विशिष्ट उद्देश्य जो रहेगा वो हमारा एक ही रहेगा। तो समान उद्देश्य सभी के एक जैसे रहेंगे। जैसे इसमें लिखा है सबसे पहले कि विद्यार्थियों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। सेकेंड है विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है कि बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तो इस तरीके से आपके कितने उद्देश्य हो गए? ये 5 हो गए। अब हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य जो रहेगा कि बच्चों, आज हम इतिहास जानने के स्रोत के बारे में जानकारी देखेंगे यानी कि जानकारी देंगे। अब इसके बाद हमारी जो शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें आपका आ गया चार्ट, मॉडल्स, चित्र। ये किस में आ गए? आपके शिक्षण सहायक सामग्री। आवश्यक सामग्री जो सभी स्कूलों में अवेलेबल होते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पुस्तक आदि। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा इसमें पूर्व ज्ञान। तो इसमें आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को इतिहास जानने के स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी है, थोड़ा बहुत बेसिक सा नॉलेज है। उसके बाद हम बच्चों से छोटे छोटे 4 या 5 क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन के आंसर बच्चे आराम से दे सकते हैं, जिसमें 5वां क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिससे उसके लिए क्या बन जाए? समस्या बन जाए। जैसे इन्होंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि पृथ्वी का सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो इसका आंसर दिया है इन्होंने, पृथ्वी का सबसे जागरूक प्राणी कौन है? मनुष्य है। इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? इसमें 4 क्वेश्चन, जिसमें से बच्चा क्या करे? 4 या 5 क्वेश्चन का आंसर दे। और जो 5वां क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा? समस्यात्मक। अब हम इसमें आते हैं शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ यानी कि बच्चों को पढ़ाते समय हमें कौन कौन सी मेथड का यूज़ करना चाहिए? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि और मौखिक विधि आदि विधि का यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण हो जाएगी। अब इसमें हम प्रस्तुतिकरण में हम जो बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आप कितने कॉलम बनाएंगे? 4। इसमें सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक की क्रिया, तीसरा है छात्र की क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि इतिहास क्या है, इसके बारे में आप पूरा समझाएंगे बच्चों को। तो बच्चे क्या करेंगे? इसमें कौन सी क्रिया कर रहे हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब ब्लैक बोर्ड में आप जिस भी टॉपिक का यूज़ करेंगे, मतलब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड में छोटी छोटी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो इस तरीके से आपको ब्लैक कलर का श्यामपट्ट लगाना होगा और उसमें इस तरीके से इसको लिखना है। तो कम से कम आपकी जो प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए वो 3 पेज की होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं इस बच्चे ने 3 पेज की बनाई है। पूरा आप बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करिए। इतना समझाने के बाद अब आप क्या करेंगे? बोध प्रश्न निकालेंगे। तो बोध प्रश्न भी आपके कितने होने चाहिए? कम से कम 5। अब आपने यहाँ प्रस्तुतिकरण में जितना भी एक्सप्लेन किया है, जितना भी समझाया, उसी से रिलेटिव आपको क्वेश्चन इसमें यहाँ बच्चों से पूछना होगा। जैसे आपने यहाँ श्यामपट्ट में चित्र के माध्यम से भी समझाया, तो आप इनमें से ये क्वेश्चन जरूर बच्चों से पूछ भी सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, शैल चित्र किसे कहते हैं? आप जो शैल चित्र के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं शैल चित्र कहते हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे शैल चित्र के बारे में समझाया बच्चों को, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शैल चित्र के बारे में।
तो इसी से रिलेटिव हमें बच्चों से क्वेश्चन करना है, मतलब जिससे बच्चा हमारा आंसर दे सके। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ समस्यात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने बच्चों को पूरा क्या कर दिया, पढ़ा दिया, मतलब समझा दिया है, इसलिए बच्चा हर चीज़ का आंसर यहाँ पे दे सकता है। अब हम आते हैं किसमें, पुनरावलोकन प्रश्न में। पुनरावलोकन क्वेश्चन कितने निकाल सकते हैं, कम से कम 4 या 5। यहाँ बच्चों से हम रिपीट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर कक्षा कार्य, तो कक्षा कार्य आपका इसमें सत्य असत्य भी हो सकता है, खाली स्थान भी हो सकता है, एक शब्द में उत्तर भी हो सकता है और सही जोड़ी हो सकता है। तो आप इन चारों में से कोई एक आप यहाँ पे कक्षा कार्य बच्चों को दे सकते हैं। तो कक्षा कार्य कम से कम कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। फिर हम देखेंगे यहाँ पे गृह कार्य, तो बच्चों को होमवर्क भी देना है, तो बच्चों को कम से कम 2 होमवर्क दीजिए, 2 गृह कार्य दीजिए। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, विषय शिक्षिका के हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर। यहाँ पे जो पर्यवेक्षक होंगे, जो एक्सटर्नल आएंगे, उनके साइन होंगे। यहाँ पे विषय शिक्षिका यानी कि जो टीचर्स आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनके सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर आपके खुद के सिग्नेचर होंगे। तो इस तरीके से आपको लेसन प्लान तैयार करना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका फॉर्मेट यही रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमारी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और जितना ज़्यादा हो सके और भी बच्चों तक ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।